दोस्तों, चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव और पाकिस्तान से लगातार चीन की बढ़ती नजदीकियां, वहीं हाल ही में एलएसी के पास चीन की तैयारी और पाकिस्तान में भारतीय सीमा के पास उसके एयरबेस में चीनी सैनिकों का देखा जाना, यह इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में अगर भारत युद्ध लड़ता है तो उसको एक नहीं बल्कि दो देशों से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी है या नहीं। भारत के सीडीएसओ या फिर वायुसेना प्रमुख, उन्होंने अपने बयान में कई बार कहा है कि भारत टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में भारत चीन जैसे ताकतवर देश और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है या नहीं, यह हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, फिलहाल की परिस्थिति में दो परमाणु देशों के बीच जंग होने की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन दुश्मन अगर चीन और पाकिस्तान जैसा हो तो कुछ भी संभव है। ऐसे में सेना को किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान की थल सेना को कंबाइन कर दे तो दोनों देशों के पास तकरीबन 30 लाख से अधिक सेना हो जाएंगी। जवाब में भारत के पास करीब 14 लाख सैनिक होंगे, यानी चीन और पाकिस्तान से आधे। वहीं दोस्तों, यह भी सच है कि चाहे सैनिकों की संख्या हो, लड़ाकू विमानों की संख्या हो या टैंकों की, चीन और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर भारत से 2 गुना ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि जंग सिर्फ संख्या बलों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि हौसलों, बेहतर रणनीतिक और कूटनीतिक इच्छा शक्ति से लड़ी और जीती जाती है। उदाहरण के तौर पर इजराइल, जिसने एक साथ 14 देशों को युद्ध में पराजित किया था। चीन इस समय अपने 14 पड़ोसी देशों में से अधिकांश के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। ऐसे में भारत से जंग के हालात में वो अपने पूरे सैनिकों को भारत के खिलाफ नहीं उतार सकता। जंग के हालात में चीन सिर्फ 1.5 से 2 लाख सैनिकों को ही भारत के खिलाफ उतार सकता है। भारत भी इसी तरह बॉर्डर पर एक समय में 2 लाख से अधिक सैनिक नहीं उतार सकता। वहीं पाकिस्तान की भी यही हालत होगी, वो भी अपनी पूरी ताकत को भारत के खिलाफ नहीं झोंक सकता, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ भी सीमा विवाद रहा है। वहीं अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी भी पाकिस्तान में घुसपैठ कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के 20 से 30% सोल्जर बलूचिस्तान और ऐसे बाकी शहरों में तैनात हैं। अगर उनको वहां से हटाया गया तो पाकिस्तान में अंदरूनी गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। वहीं ईरान बॉर्डर से भी वो अपने सैनिक नहीं हटा सकता, क्योंकि भारत और ईरान की ऐसी ट्रीटी है कि जंग के हालात में भारत ईरान की जमीन को इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपना एयरक्राफ्ट भेजने के लिए भी किया था, जिसमें ईरान की एयर स्पेस को यूज किया गया था। तो ऐसे में भारत न केवल ईरान की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की मुसीबत खड़ी कर सकता है। चलिए दोस्तों, युद्ध के समय जानते हैं कि कौन से ऐसे हथियार हैं जो अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूस के साथ मिलकर विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। मैक 2.8 की रफ्तार वाली ब्रह्मोस चीन और पाकिस्तान के रडार को आसानी से मात देकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसका उत्पादन क्योंकि भारत में ही होता है, तो युद्ध के समय इसकी सप्लाई में भी दिक्कत नहीं आएगी। ब्रह्मोस के जरिए भारत पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के साथ कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को टारगेट कर सकती है। ठीक यही रणनीति पाकिस्तान भी अपनाएगा, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। लेकिन चीन के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल DF-11, DF-15 और DF-21 के भारत के पास कोई काट मौजूद नहीं है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम चीन की मिसाइलों के आगे बहुत कमजोर है और चीन इन मिसाइलों के जरिए वही कर सकता है जो भारत पाकिस्तान या चीन के साथ कर सकता है। लेकिन इसका बंदोबस्त भारत ने रूसी एडवांस S-400 की 5 यूनिटों को खरीद कर लिया है। साथ ही इसके जवाब में भारत के पास भी बीजिंग तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल मौजूद है। ऐसे में ये तीनों ही देश युद्ध के शुरू में ही इसे मिसाइल युद्ध में कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इससे काफी भयंकर तबाही हर तरफ मच सकती है। इस तरह के युद्ध में स्पेशल फोर्सेस की काफी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि भारत को आक्रामक रुख दिखाते हुए चीन और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण इलाके और ऊंचाई वाले क्षेत्र को कब्जा करना होगा। दोस्तों, युद्ध में सबसे अहम होता है दुश्मन की जमीन को हथियाना, क्योंकि उससे आप आसानी से नेगोशिएशन कर सकते हैं। और अगर एक बार आपकी जमीन चली गई तो दुश्मन को पीछे ढकेलने के लिए आपको काफी खून बहाना पड़ेगा। लिहाजा भारत को चीन और पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करना होगा युद्ध के हालात में। भारत चीन सीमा पर सिक्किम, लद्दाख के इलाके ऐसे हैं जहां भारत भौगोलिक रूप से अच्छी पोजीशन पर है और उन इलाकों पर चीनी क्षेत्र पर कब्जा किया जा सकता है और तिब्बत के ऑस्टन हाईवे को भी निशाना बनाया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान से सटी सीमा पर पंजाब, राजस्थान और गुजरात ऐसे इलाके हैं जहां भारत ताकतवर पोजीशन में है। वहीं चीन और पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र लेने से रोकने के लिए स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा। वहीं यही सेम रणनीति चीन और पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ अपनाएंगी। भारत का गरुड़ दस्ता और पैरा कमांडो का मुख्य काम पाकिस्तान की सीमा में जाकर उसे नुकसान पहुंचाने के अलावा उसकी सप्लाई लाइन को भी काटना होगा, और यही चीन के साथ भी करना होगा। एयरफोर्स की भूमिका किसी भी युद्ध में बेहद ही अहम होती है। युद्ध के हालात में दुश्मन की सेना को बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने से लेकर सीमा पर इंपोर्टेंट ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए एयरफोर्स की अहम भूमिका रहती है। भारतीय एयरफोर्स की ताकत पाकिस्तान से तो 1.5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान का F-16 और JF-17 भारत के सुखोई 30 MKI, जो कि ब्रह्मोस से लैस है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मिराज 2000, मिग और तेजस, यह एक अलग ही शक्ति भारतीय एयरफोर्स को प्रदान करती है, जिसका
सामना पाकिस्तानी एयरफोर्स नहीं कर सकती। वहीं चीन के पास चेंगडू J-20 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसके जवाब में भारत के पास राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा ब्रह्मास्त्र है। वहीं चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना की भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है और ऐसे इलाके में भारतीय वायुसेना को दशकों पुराना अनुभव भी है। वहीं चीन को तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उड़ान भरनी होगी, जिसमें उनके J-20 की भी सांसें फूलने लग जाती है। इसी वजह से चीनी विमानों में ज्यादा विस्फोटक नहीं लादे जा सकते और ये ईंधन भी ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। दूसरा, J-20 का वजन 20,000 किलोग्राम पहले से ही है, तो ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस और आधी हो जाएगी। इसीलिए भारतीय एयरफोर्स जंग के हालात में चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दे सकती है। वहीं अगर नौसेना की बात की जाए तो जंग के हालात में इसके उपयोग होने की आशंका न के बराबर है, लेकिन भारतीय नौसेना की ताकत के आगे पाकिस्तान तो कहीं नहीं ठहरता है, वो आधा भी नहीं है। वहीं चीनी नौसेना भारत से काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन भारतीय नौसेना चीन को रोकने के लिए काफी है। पाकिस्तान के पास तो एक भी जहाज मौजूद नहीं है जो भारतीय नौसेना को टक्कर दे सके। भारत अपने INS विक्रमादित्य के बदौलत आसानी से यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर चीन के रास्ते की नाकाबंदी कर सकता है। चीन अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल यहीं से आयात करता है। दोस्तों, भारत इस तरह से 2 फ्रंट वॉर के लिए तो रेडी है और भारतीय इन दोनों ही देशों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम भी है। लेकिन दोस्तों, युद्ध के समय सबसे इंपॉर्टेंट होती है वायुसेना और भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए कम से कम वायुसेना की 40 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जो कि फिलहाल अभी 33 स्क्वाड्रन है, क्योंकि भारत ने पुराने विमानों को रिटायर कर दिया है। तो ऐसे में भारत को जल्दी से जल्दी अपनी 42 स्क्वाड्रन, जिसका एयरफोर्स ने प्लान बना रखा है, उसको कंप्लीट करना होगा। दोस्तों, भारत कितना तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए, ये हमने इस वीडियो में जाना। अगर दोस्तों इस वीडियो पर 1000 जय हिंद के कमेंट आते हैं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि युद्ध के हालात में कौन कौन से देश भारत के साथ खड़े रहेंगे और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो चीन और पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।